हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जी एन ट्यूशन टैरो। मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग के साथ जिसका टॉपिक है एक्वेरियस यानी कुंभ राशि की लव लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं मार्च के मंथ में। सो गाइस, ये जनरल रीडिंग है, मे बी सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे, तो जो भी आपसे रेजोनेट करे आप उसे रख लो, एंड जो नहीं करा उसे सिंपली छोड़ सकते हो। एंड अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। पर्सनल रीडिंग पेड है, इस बात का ध्यान रखना है। एंड अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हो, क्योंकि वहाँ मैं डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप के लिए, लव लाइफ के लिए, पार्टनर की एनर्जी, कुछ भी, ठीक है, तो आप वहाँ पर भी मुझे चेकआउट कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। और इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। सो देखते हैं सबसे पहले एक्वेरियस की ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी रिलेशनशिप और लव लाइफ में मार्च के महीने में। डिवाइन प्लीज गाइड करें कुंभ राशि यानी एक्वेरियस की ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी मार्च मंथ में। डिवाइन प्लीज गाइड करें कुंभ राशि यानी एक्वेरियस की ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी मार्च के महीने में। ओके, डेविल। ओके, पास्ट में क्या चल रहा था आपके रिलेशनशिप और लव लाइफ में एक्वेरियस। पास्ट में क्या चल रहा था आपके रिलेशनशिप और लव लाइफ में एक्वेरियस। डिवाइन प्लीज गाइड करें पास्ट में क्या चल रहा था एक्वेरियस की लव लाइफ में। 7 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। पास्ट में क्या चैलेंज था आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप में। पास्ट में क्या चैलेंज था आपके रिलेशनशिप और लव लाइफ में एक्वेरियस। मजीशियन, प्रेजेंट में क्या चल रहा है आपके रिलेशनशिप और लव लाइफ में एक्वेरियस। प्रेजेंट में क्या चल रहा है आपके रिलेशनशिप और लव लाइफ में एक्वेरियस। 2 ऑफ कप्स, प्रेजेंट में क्या चैलेंज आ रहा है आपके रिलेशनशिप और लव लाइफ में एक्वेरियस। प्रेजेंट में क्या चैलेंज आ रहा है आपके रिलेशनशिप और लव लाइफ में एक्वेरियस। प्लीज गाइड करें डिवाइन। दी एम्परर, ओके। और मार्च के मंथ में क्या चेंजेस आ रहे हैं आपके रिलेशनशिप और लव लाइफ में एक्वेरियस। मार्च मंथ में क्या चेंजेस आ रहे हैं आपके रिलेशनशिप और लव लाइफ में एक्वेरियस। एस ऑफ कप्स, क्या चैलेंज है मार्च के मंथ में आपके रिलेशनशिप और लव लाइफ में एक्वेरियस। क्या चैलेंज है आपके रिलेशनशिप और लव लाइफ में एक्वेरियस मार्च के मंथ में। हर्मिट, ओवरऑल आउटकम क्या है मार्च मंथ का आपके रिलेशनशिप और लव लाइफ के लिए एक्वेरियस। आपके लिए क्या आउटकम है आपकी लव लाइफ के लिए मार्च मंथ में एक्वेरियस। 10 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ही डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी ऐसे लग रहा है, फील हो रही है, ठीक है। अगर हम देखें कि ओवरऑल जो आउटकम एनर्जी दिख रही है वो डेविल की एनर्जी दिख रही है समहाउ। या तो आप बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हो या फिर आप किसी टॉक्सिक एनर्जी के साथ डील कर रहे हो, ठीक है। मार्च के महीने में रिलेशनशिप में हो सकता है किसी टॉक्सिक पर्सन के साथ डील कर रहे हो, या फिर समहाउ आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड फील कर रहे हो, ठीक है। बट ये एनर्जी ठीक नहीं है, ठीक है। ये एनर्जी आपको हार्म करेगी आगे चल के, क्योंकि इसमें आप अपना कंट्रोल खो रहे हो और समहाउ ऐसा लग रहा है कि आप अपने और सारे जो काम हैं उनको अवॉइड कर रहे हो, स्पेशली फॉर दिस पर्सन। एक बैलेंस मेंटेन नहीं कर पा रहे हो अपनी लाइफ में बिकॉज ऑफ योर रिलेशनशिप। इस पर्सन के चक्कर में आपकी जो नॉर्मल लाइफ है, डेली रूटीन है, हो सकता है वो भी इफ़ेक्ट हो रहा हो, या मेंटली आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, या फिर हो सकता है कि आप किसी बहुत टॉक्सिक पर्सन से डील कर रहे हो, जो हो सकता है जुआ, सट्टा, शराब ये सब भी करते हो, अब्यूजिंग करते हो, ठीक है। इस तरह की एनर्जी है पास्ट में विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड द मैजिशियन। देखो 7 ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी को शो कर रहा है जहाँ पे आप बहुत पीस चाहते हो, ठीक है।
जहाँ पे ऑलरेडी आपने बहुत ज़्यादा चीज़ों को फेस कर लिया है रिलेशनशिप में। अब आपसे ऐसा लग रहा है हो नहीं रहा है, इसलिए आप हाथ जोड़ रहे हो कि नहीं भैया अभी मेरे से नहीं हो पाएगा, ठीक है, जितना झेल लिया उतना काफ़ी है। अपने आप को बहुत एक प्रोटेक्ट कर रहे हो, साथ में एक स्पिरिचुअल एनर्जी भी दिखाई दे रही है। लाइक आप बहुत जो भी कर रहे हो उसके पीछे कहीं ना कहीं ये रीज़न है कि आपको इंट्यूटिवली फील हो रहा है, आपको दिल से वो चीज़ें फील होने लग गई हैं, समझ आ रहा है कि आपके साथ क्या हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, ठीक है। इसलिए आज समहाउ आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, और बहुत ज़्यादा आपने फाइट किया है पास्ट में अपने रिश्ते के लिए। हो सकता है अपने पर्सन से भी किसी तरह की आपकी फाइटिंग रही हो, किसी तरह की आप चाहते हो कि वो पर्सन भी आपको उतना ही सपोर्ट करे, प्रायोरिटी दे, बट समहाउ वैसा कुछ हुआ नहीं। तो अब आप बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रोटेक्टिव मोड में लेके चल रहे हो। पास्ट में जो था चैलेंजिंग पोजीशन पे, वो मजिशियन है। कहीं ना कहीं आप अपनी सोर्स एनर्जी को भूल गए थे, और विद दिस मजिशियन ऐसा लग रहा है कि डिवाइन को ये पता है कि आप कुछ भी कर सकते हो। डिवाइन ने आपको वो पावर दिया कि आप कुछ भी अपने अपने पोटेंशियल से, अपनी अपनी सच्चाई से, अपने कमिटमेंट से आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन समहाउ आप अपनी एनर्जी जो है ना वो भूल गए थे। हो सकता है कि आप पर कोई मैजिक करने की कोशिश कर रहा था, या फिर किसी ने आपको कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करी है, ठीक है। और ऐसा लग रहा है आपने खुद की जो एनर्जी है ना वो पूरी तरह से खो दी थी पास्ट में। एंड विद दिस मजिशियन देखो, कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव एनर्जी को शो कर रहा है कि लाइक आप अपनी रियल चीज़ों को भूल के आप ऐसे इंसान के साथ आगे चल रहे हो जो आपको कुछ भी नहीं दे रहा है, कुछ भी नहीं, सिवाय बर्डन, सिवाय प्रेशर के। और आपको बहुत कुछ करना है, लेकिन आपका फोकस ही नहीं था उन चीज़ों पे। समहाउ अपने वर्क से आप बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हो रहे थे, अपने काम में फोकस नहीं था आपका। प्रेजेंट में 2 ऑफ कप्स, प्रेजेंट में ऐसा लग रहा है कोई रिलेशनशिप नज़र आ रहा है जहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे के प्रति लव एंड अफेक्शन नज़र आ रहा है विद दिस 2 ऑफ कप्स, ठीक है। दोनों ही बाउल आप देख सकते हो कितने ज़्यादा भरे हुए हैं, एक दूसरे का साथ, एक दूसरे का प्यार, एक दूसरे का सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन समहाउ चैलेंजिंग पता है क्या है, एक पर्सन इसमें से बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है। विद दिस एम्परर कहीं ना कहीं एक पर्सन है जो बहुत ज़्यादा ईगो है, जिसके अंदर र्यूडनेस भी है, जिसके अंदर लाइक अपने चलाने वाली जो इंटेंशन है वो बहुत ज़्यादा, या समहाउ कहीं ना कहीं एक पर्सन ऐसे भी हैं, या तो फादर कोई बहुत ज़्यादा मेन रोल प्ले कर रहे हैं आपके रिश्ते में, बीच में आ रहे हैं। उनसे डील करना, उनको मनाना, उनको समझाना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, ठीक है। तो समहाउ फादर फिगर बीच में आ रहे हैं, आपके रिश्ते के बीच में आ रहे हैं। फादरली लाइक कोई फिगर हो सकता है जो आपके रिलेशनशिप में इश्यूज क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ आपको ये भी समझनी चाहिए कि हो सकता है कि ये आपके किसी एक पर्सन की एनर्जी हो, जहाँ पे एक र्यूडनेस है, जहाँ पे एक बॉसी नेचर है कि नहीं भाई मुझे ये करना है, मैं यही करूँगा, ठीक है, ठीक है। एक टाइप ऑफ लियो एनर्जी, एरीज एनर्जी, ठीक है। तो ये जो एटीट्यूड है ना उससे काम नहीं चलने वाला, ठीक है। तो आप हो सकता है किसी ऐसे पर्सन के साथ डील करो जो बहुत बॉसी हो, एरोगेंट है। लीडरशिप तो क्वालिटी है, लेकिन जो अपने अपना चलाने वाला नेचर है, किसी की सुननी नहीं है, किसी की बात नहीं समझनी, वो बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लमेटिक बन गई है। ये इनकी जो क्वालिटी है ये बहुत ज़्यादा लाइक रिलेशनशिप को बहुत डिस्टर्ब कर रही है, ठीक है। यहाँ पे मार्च के मंथ में एस ऑफ कप्स के साथ एक न्यू बिगिनिंग हो रही है किसी तरह की, ठीक है। या फिर आप चाहते हो कि न्यू बिगिनिंग हो आपके रिलेशनशिप में, फिर से चीज़ें ठीक हो जाए, ठीक है। और हो सकता है आपके पर्सन ये इनिशिएटिव ले रहे हों कि सारी चीज़ें ठीक हो जाए। हो सकता है काफ़ी लव एंड अफेक्शन वो आपको शो करें, ठीक है, कि लाइक बहुत ज़्यादा वो प्यार करते हैं आपसे, उनसे गलती हो गई, दिस एंड दैट, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन यहाँ पे एक न्यू ऑफर नज़र आ रहा है। हो सकता है कोई आपको अपनी फीलिंग शेयर कर रहा हो, कोई न्यू पर्सन, ठीक है।
दोनों ही पॉसिबिलिटी है। अब जो भी आपसे रेजोनेट होगी उसी को आपको लेके चलना है, ठीक है। मार्च के मंथ में हो सकता है कि आपके पर्सन ही हो, और बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कोई ये न्यू पर्सन हो जो आपको अपनी फीलिंग्स को शेयर कर रहा है, फीलिंग्स को बता रहा है कि लाइक उसे क्या चाहिए, उसे क्या पसंद है, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। या वो आपसे कितना प्यार करते हैं, या उन्होंने अपनी फीलिंग्स को हाइड किया। लेकिन चैलेंजिंग जो है ना वो हर्मिट है। तो चैलेंजिंग पता है क्या हो गया कि आपने इतना कुछ झेल लिया है, इतना आपने एक अकेलापन में आप रह चुके हो, और समहाउ आप बहुत ज़्यादा समझ चुके हो कि ये बार बार जो रिपीटेशन हो रही है आपके साथ कि आप किसी के प्यार में पड़ते हो, फिर वो धोखा मिलता है, चीट होते हो, बहुत ज़्यादा अगेन एंड अगेन जो चीज़ें चलती आ रही हैं उनसे आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके हो, ठीक है। फाइनली किसी को एक्सेप्ट करना अपनी लाइफ में दोबारा से ही आपकी हिम्मत नहीं है, ठीक है। आप किसी को मौका देने में डर रहे हो, एंड आप अपनी खुद की कंपनी इंजॉय करने लगे हो ऐसा लग रहा है, ठीक है। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हो, अपने अकेलेपन को, अपने आप हो सकता है बहुत ही स्पिरिचुअली फील कर रहे हो, तो वो चीज़ों को आप काफ़ी इंजॉय करने लगे हो, जिससे बाहर आना आपके लिए एक चैलेंज है। आउटकम में 10 ऑफ वॉन्ड्स है, तो आप किसी बर्डन से फ्री हो गए हो ऑलरेडी, ये साइकिल कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। मार्च के मंथ में ओवरऑल एक बर्डन, प्रेशर ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, बिकॉज आपने पूरी पूरी जिम्मेदारी खुद के कंधों पे डाल रखी थी इस रिलेशनशिप को बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। बट फाइनली आप इस रिलेशनशिप से बाहर आ गए हो, इसका जो प्रेशर था वो आपने पूरी तरह से ख़त्म हो गया है आपके कंधों से, विच इज़ वेरी गुड। तो बहुत अच्छी एनर्जी दिख रही है कुछ कुछ केसेस में, ठीक है। तो साइन देख लेते हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं विद 7 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, एंड ये एरीज एनर्जी है विद दिस एम्परर। कैप्रिकॉर्न एनर्जी है विद दिस डेविल, ठीक है। एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं विद दिस 2 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स। ओके, सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर एक्वेरियस। आई होप कि आपसे रेजोनेट करी हो, आपको पसंद आई हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एंड कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।